तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसे लेकर दोनों ही तरफ से यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से वार पलटवार का सियासत जो है लगातार देखने को मिल रहा है। सियासी घमासान जोरों पर देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी के शासनकाल की याद जनता को दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू भी कर दी है। लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद बीजेपी उपचुनाव में किसी भी चूक करने के मूड में नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। जुबानी हमले तेज हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ कभी प्रदेश की जनता को सपा शासनकाल की याद दिलाते हैं, तो कभी अयोध्या के मोहित खान और कन्नौज के नवाब सिंह यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी को चरित्र का आईना भी दिखाते हैं। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। तो वही दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव है, जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से इतने गदगद है कि उन्हें सही और गलत का फर्क नजर आना भी बंद हो गया है। हालात ये है कि अखिलेश यादव सहूलियत के साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। अखिलेश यादव जाति जनगणना का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक उठाते रहे हैं। अखिलेश यादव बुलडोजर एक्शन को लेकर के भी बार बार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अखिलेश यादव बीजेपी की अंदरूनी उठापटक पर भी चुटकी लेने से चूकते नहीं, लेकिन जैसे ही बात उन सपा नेताओं की होती है जिन पर महिला अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं, उस पर अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में तो नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी मोहित खान के मामले में अखिलेश यादव ने आरोपी का बचाव करते हुए डीएनए टेस्ट तक की मांग कर दी थी, लेकिन अपनी पार्टी के कुकर्मियों पर चुप्पी साधने वाले अखिलेश यादव को प्रदेश में महिला अपराध की फिक्र सता रही है। अखिलेश यादव ने आज बंगाल में हुई घटना का जिक्र करते हुए यूपी सरकार पर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस वक्त बंगाल में आंदोलन चल रहा था, उस वक्त यूपी में कई घटनाएं हुई। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आंकड़े बताते हैं कि महिला पीड़न के मामले में यूपी सबसे आगे है। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। हाल ही में जो बंगाल में घटना हुई, सरकार हालांकि काम कर रही थी, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे थी। और उस समय जब ये आंदोलन बंगाल में कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे कई घटनाएं हुई हैं। कन्नौज, जहां एक बेटी को फांसी पर लटकना पड़ा, फर्रुखाबाद में, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का खुद गृह जनपद है। इसी तरह प्रदेश में जगह जगह सूचना मिल रही है और जो आंकड़े बताते हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। महिलाएं जिसमें उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या अखिलेश यादव के लिए अपराध और अपराधी की परिभाषा सिलेक्टिव है? क्या अखिलेश यादव के लिए मुद्दे भी सिलेक्टिव है? अखिलेश यादव को यूपी में महिला उत्पीड़न और उससे जुड़े आंकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं आंकड़ों में शुमार समाजवादी पार्टी के वो चेहरे नजर नहीं आ रहे जिन पर नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप लगे हैं। खैर, ये राजनीति है और यहाँ मुद्दे और उनसे जुड़े बयान अपनी सहूलियत के हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, बात अब प्रयागराज की करेंगे, जहां पर एक मरीज इलाज कराने पहुंचा था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसके साथ मारपीट कर ली। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रयागराज के एक अस्पताल में महिला मरीज के पति को जूनियर डॉक्टर ने पीटा। मां के सामने जमकर लात घूंसे बरसाए। मां छोड़ देने की गुहार लगाती रही, खुद बीच बचाव की कोशिश की तो धक्का दे दिया। मां चिल्लाती रही, वो कहती रही मेरे बेटे को छोड़ दो, मत मारो, लेकिन उसकी एक न सुनी और युवक को पीटते रहे। आखिर में रोती बिलखती महिला
बेहोश हो गई। घटना का वीडियो सामने आया है। 12 से 15 डॉक्टरों पर मारने का आरोप है। युवक की मां के मुताबिक उसके बेटे रोहित की गलती बस इतनी सी थी कि वो अपनी पत्नी की रिपोर्ट और दवा दिखाने के लिए डॉक्टर के केबिन में घुस गया। इतने में जूनियर डॉक्टर गुस्सा हो गए और कहने लगे कैसे अंदर आ गए। वो लोग गालियां देने लगे। देखते ही देखते बेटे को पीटने लगे। करीब 15 मिनट तक बेटे को पीटा, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। आखिर आपको बता दें कि सवाल यही उठता है कि आखिर जिस तरीके से और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन पर हमेशा से ही आपको प्रॉब्लम होती है और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर हम गोरखपुर की तरफ भेज देंगे, क्या है ये? क्या है ये? आप इतना व्यग्र और इतना भयाक्रांत क्यों है? जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था तब आवाज खड़ा करने के बजाय सिर्फ समाजवादी लोग बुलडोजर का अगर नाम भी ले रहे हैं तब भी इतना मीडिया जगत में और पूरे भारत में और बीजेपी में दहशत क्यों है? जो आपने किया है, एज यू सो शैल यू रीप, आप जैसा करेंगे वैसा काटेंगे। लेकिन मनोज काका ये बताइए, आप तो बुलडोजर के खिलाफ रहते हैं ना, आप तो बुलडोजर के खिलाफ रहते हैं, समाजवादी पार्टी तो प्रश्न पूछती है, तो ऐसे में बुलडोजर का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों आप जिक्र कर रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? आपको तो पसंद नहीं है बुलडोजर एक्शन, पहले ही आप कह चुके हैं, आपकी पार्टी का स्टैंड रहा है। आप कितना भयाक्रांत आप दिख रही हैं भारतीय जनता नहीं, मैं पूछ रही हूँ सवाल मनोज काका जी। देखिए ये सब कह के बात पलटिए मत, ये टाइम वेस्ट होता है। आप अपनी बात रखिए कि समस्या क्या आ गई, अचानक से बुलडोजर का जिक्र बार बार क्यों आ गया? क्या आप बुलडोजर ही चलाएंगे? आप तो खिलाफ थे, तो आप क्या पक्ष में हो गए आप एक्शन के? मतलब सरकार एक्शन करे तो आप संतुष्ट रहेंगे ना, पक्ष में है ना समाजवादी पार्टी? आपको ये कहावत है कि एज यू सो शैल यू रीप। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का जो भी व्यवहार कर रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर सबका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सीधा कहानी। आप तो फिर धमकी दे रहे हैं, अभी तो पार्टी की सरकार आई भी नहीं। काका जी हम लोग किसी तरह की कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, लोकतांत्रिक रूप से और एक संवैधानिक बात कर रहे हैं। अगर आपने गरीबों का, किसानों का, बहुजनों का घर गिराया होगा तो जो आपके संरक्षण में लोग जो जमीनें कब्जा कर रहे हैं पूरे गोरखपुर में, पूरा घाघरा से और राप्ती से पूरा गोरखपुर। अच्छा मनोज काका जी, मुझे एक सीधा सा जवाब दे दीजिए, चिल्लाने की बजाय आराम से जवाब दीजिए कि अपराधियों पर एक्शन लेना क्या गलत है? फालतू की बातें ना करिए, आपने बुलाया। फालतू की बात नहीं है, चिल्लाइए मत, आराम से जवाब दीजिए। अपराधियों पर एक्शन लेना क्या गलत है? आप एंकरिंग पहले, अपराधियों पर एक्शन लेना क्या गलत है? सीखो एंकरिंग सीखो। आप ये बताइए कि अपराधियों पर एक्शन लेना क्या गलत है? तो देखिए, सवाल का जवाब देने की बजाय उन्होंने फोन काट दिया। यही सवाल उठता है कि आखिर अपराधियों पर जब एक्शन होता है तो समाजवादी पार्टी को आखिर दिक्कत क्यों होती है? बुलडोजर एक्शन को लेकर हमेशा से ही विपक्ष सवाल उठाता रहा है और अब एक बार फिर से अखिलेश यादव उन्होंने कहा है कि बुलडोजर, अगर हमारी सरकार आती है तो बुलडोजर अब हम गोरखपुर भेजेंगे। तो देखिए किस तरीके से बुलडोजर को लेकर सियासत तेज हो रही है। दो 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और अजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय दुबे, देखिए समाजवादी पार्टी से जब जब सवाल पूछा जाता